नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत विनोदनी के पंचम पाठ देवता आत्मा हिमालय को पढ़ेंगे। तो बच्चों, हिमालय भारतीय संस्कृति की धुरी है। उसके बिना भारतीय संस्कृति पूर्ण नहीं है। गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों का उद्गम स्थल होने के साथ ही यह ऋषियों की तपोभूमि भी है। हिमालय भारत के लिए प्रकृति का वरदान है। महाकवि कालिदास ने उसे देवता आत्मा कहा है। प्रस्तुत पाठ में इस पवित्रकारी लोकोपकारी हिमालय का वर्णन गोदावरी और गंगा नदियों के वार्तालाप के माध्यम से किया गया है। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। कि हे स्वर्ग की देवी, हे स्वर्ग की देवी जिसकी चंचल तरंगे हैं, हे भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी, तुम त्रिभुवन मतलब तीनों लोग, तुम तीनों लोगों को तारने वाले अर्थात उनका उद्धार करने वाले हो। तो अब गंगा नदी कहती हैं कि अरे मम स्तुति गीतम का गायति भवती का इति ज्ञातुम इच्छामि। अरे मेरा स्तुति गीत कौन गा रही है और आप कौन हो, मैं ऐसा जानना चाहती हूँ। तो गोदावरी कहते हैं, अहम गोदावरी नदी सर्वे भारतीया भवत्या स्तुतिं कर्तुम इच्छन्ति भवती कुतः आगच्छति। कि गोदावरी कहती है कि मैं गोदावरी नदी हूँ, सर्वे मतलब सब, भारतीय मतलब भारतीय, भवत्या मतलब आपकी, स्तुति कर तुम इच्छति स्तुति करना चाहते हैं, स्तुति करने की इच्छा रखते हैं। भवती कुतः आगच्छति, आप कहाँ से आ रही हैं। तो गंगा, भवती जानाति एव खलु अहम नगाधिराजात् हिमालयात् आगच्छामि भवती हिमालयस्य विषये श्रोतुमिच्छति किम। कि गंगा नदी कहती है कि भवती जानाति एव खलु अहम, कि आप निश्चय ही जानती हैं कि भाई अहम मैं नगाधिराजात हिमालयात, मैं नगाधिराज हिमालय, नगाधिराज मतलब पर्वतों के राजा, हिमालय से आ रही हूँ। भवती हिमालय से विषय श्रोतुम इच्छति किम, क्या आप हिमालय के विषय में कुछ सुनना चाहते हैं। तो गोदावरी कहते हैं आम, हाँ, वदतु गंगे, कहिए गंगे, अहम श्रोतुम इच्छामि, मैं सुनना चाहती हूँ। तो गंगा कहती है भारतस्य पुण्य पर्वतेषु श्रेष्ठ हिमालय पर्वतः तद्बहव्य नद्य प्रवहन्ति कृष्ण सखी यमुना अपि तथा एव प्रवहति पर्वतानां राजा हिमालयः विश्वस्य अत्यंत उत्तुंग शिखरम गौरीशंकरम अपि तत्रैव अस्ति। तो अब गंगा कह रही कि भारतस्य, भारत के, क्या कहते हैं, पुण्य पर्वतेषु, पुण्य पर्वतों में, पवित्र पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय पर्वत, सबसे श्रेष्ठ कौन सा, हिमालय पर्वत। तत्र बह्यवः नद्यः प्रवहन्ति, वहाँ बहुत सारी नदियाँ बहती है। कृष्ण सखी, जो कृष्ण सखी है वो यमुना भी वहीं से बहती है। पर्वतों के राजा क्या है, हिमालय है। और विश्व का सबसे ऊंचा शिखर गौरी शंकर भी वहीं स्थित है। अब गोदावरी कहते हैं अद्य जनाः एतत् शिखरम एवरेस्ट इति वदन्ति किल, और अब लोग इसे क्या कहते हैं, एवरेस्ट के नाम से जानते हैं या कहते हैं। अब गंगा जो है कहती है आम परंतु वयम भारतीया तथा न वक्तुम इच्छामः, परंतु हम भारतीय ऐसा नहीं कहना चाहते। क्यों, शिवलोक कैलाश अपि हिमालय एव अस्ति, क्या है, शिवलोक कैलाश भी हिमालय पर ही है। हिमालय की पुत्री कौन है, हिमालय से पुत्री एव पार्वती, हिमालय की पुत्री पार्वती है। मानसरोवर इति पुण्य तड़ाग अपि हिमालय एव अस्ति, और मानसरोवर जैसा पवित्र तालाब भी हिमालय में ही
स्थित है। आगे देखिए बेटा, आगे क्या कह रहे हैं। देवा अपि तत्र स्नातुम आगच्छन्ति इति अहम श्रुतवती बहूनि पुण्य क्षेत्राणि अपि हिमालय संति किल। गोदावरी कहती कि देवता भी वहाँ स्नान करने आते हैं, ऐसा मैंने सुना है। और बहूनि पुण्य क्षेत्राणि, बहुत से पुण्य क्षेत्र भी हिमालय में हैं। ठीक है जी। आगे कहते हैं कि गंगा कहती है आम हाँ, हरिद्वारम ऋषिकेश बद्रीनाथ केदारनाथ अमरनाथ इत्यादीनि स्थानानि प्रसिद्धानि इदानीं अपि बहवः मुनिवराः शान्तिं प्राप्तुं तत्र गच्छन्ति। हिमालयः ईश्वरस्य काव्यरचना प्रकृतेः क्रीडाङ्गनं पुष्पाणां निधि औषधानां स्रोतं च अस्तु गोदावरी भवती कुतः आगच्छति। गंगा कहती हैं कि आम हाँ, हरिद्वार ऋषिकेश बद्रीनाथ केदारनाथ अमरनाथ ऐसे बहुत से स्थान क्या हैं वहाँ प्रसिद्ध हैं। यहाँ बहुत से मुनि क्या हैं शांति प्राप्त करने के लिए जाते हैं। और हिमालय ईश्वरस्य काव्य रचना प्रकृति क्रीडांगणम, हिमालय जो है ईश्वर की काव्य रचना है, प्रकृति का खेल का मैदान है। और पुष्पाणाम निधि, पुष्पों का भंडार खजाना, औषधानाम स्रोतम च, औषधियों का स्रोत है। अब कहते हैं अस्तु अच्छा, गोदावरी भवती कुतः आगच्छति, तुम कहाँ से आ रही हो। तो गोदावरी कहती है कि हम सहाद्रे त्र्यंबकेश्वरतः प्रवहामि, कि मैं क्या हूँ सह्य पर्वत के त्र्यंबकेश्वर से बहती हूँ। सहाद्री अपि सुंदर पर्वतः, सहाद्री भी बहुत सुंदर पर्वत है। भारतस्य सप्त पर्वता, भारत के सब 7 पर्वत है। महेंद्रो मलय सह्यो देवतात्मा हिमालय ध्येयो रेवतको विंध्यो गिरीश अरावलिस्तथा। अब कह रहे हैं कि भाई भारत के 7 पर्वत है कौन, महेंद्र मलय सह्य और देवताओं की आत्मा हिमालय। और वैसी ध्येयो मतलब ध्यान करने योग्य जो है रेवतक विंध्य और अरावली पर्वत। भारतीय एतान पर्वताम गंतुम इच्छति, और भारतीय इन पर्वतों पर क्या जाना चाहते हैं। गंगा सह्य पर्वतात अन्या कापि नदी प्रवहती वा, क्या सह्य पर्वत से दूसरी कोई नदी बहती है। तो अब गोदावरी कहती हैं वदामि सह्य पर्वतात एव मम सख्यो कृष्णा कावेरी च प्रवहत, कि सह्य पर्वत से मेरी सहेली कृष्णा और कावेरी बहती है। गंगा कहती है मम सखी सिंधु भवती जानाति एव, क्या तुम मेरी सखी सिंधु को जानते हो। अब वो कहती है, कौन कह रही हैं, गोदावरी कहते हैं न सा अत्र वंग समुद्रे न दृश्यते, कि नहीं वह यहाँ बंगाल की खाड़ी में नहीं दिखाई देती। अब गंगा कहती हैं सा तो हिमालय मानसरोवर से समीपे उद्भवती, वह तो मानसरोवर के पास से निकलती है। तथा सिंधु समुद्रम प्रति गच्छति, और वह सिंधु समुद्र में चली जाती है। सिंधु समुद्र किसको कहा गया बच्चों, अरब सागर को। गोदावरी विंध्याचलतः नर्मदा नदी अपि तत्रैव गच्छति। अब गोदावरी कहते विंध्याचल से नर्मदा नदी भी वहीं जाती है। अब गंगा कहती है हे गोदावरी जनाः सब सर्वपर्वतान् नदीः च द्रष्टुं न शक्नुवन्ति चेदपि जीवने एकवारं वा हिमालयस्य दर्शनं निश्चयेन कर्तव्यम् इति चिन्तयति। तो गंगा कहती हे गोदावरी, लोग सब पर्वतों और नदियों को देख नहीं सकते,
तो भी जीवन में एक बार वह हिमालय से हिमालय के दर्शन निश्चय ही क्या करना चाहिए, ऐसा वे चिंतयति सोचते हैं। अब कहते हैं आम सत्यम, हाँ सत्य है, हिमालय से पर्वतः सर्वे निश्चयेन द्रष्टव्यम, हिमालय पर्वत को सबके द्वारा देखा जाना चाहिए, क्योंकि वो एक क्या है, महान पर्वतों का राजा है। कालिदास हिमालय से विषय बदती, कालिदास ने हिमालय के विषय में कहा है, क्या कहा है कि अस्ति उत्तर श्याम दिशि देवता आत्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वपरो तोय निधि वगाह्य स्थितम पृथिव्याम इव मानदंड। कहते हैं कि भारत के उत्तर दिशा देवता आत्मा हिमालय, देवता की आत्मा स्वरूप हिमालय नाम के पर्वतों के राजा हैं। नगाधिराजात मतलब पर्वतों के राजा है। और पूर्व और पश्चिम में तोय निधि वगाह्य, तोय निधि का अवगाहन करता हुआ भूमि को नापने वाला क्या है, समुद्र है। पूर्व और पश्चिम में क्या है, समुद्र है, जो भूमि को नापने के मानदंड के समान स्थित है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा देवता आत्मा हिमालय। धन्यवाद।